शांति। आज 6/3/24 प्रातः मुरली के अंतर्गत बाबा कहते हैं बच्चा अभी वानप्रस्थावस्था में आप जाओगे, इस तभी पावन बनकर मेरे पास आप आओगे और आपने जो चाहा है जन्म जन्मों से वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज 6/3/2024 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल ज़रूर रखनी है? उत्तर, आँखों की संभाल करो। यही बहुत धोखाबाज है। कौन? आंखें। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बात करो। भगवान का हुक्का है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु है, उससे खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि क्या समझ गए बच्चे? काम महाशत्रु है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं क्योंकि यहाँ समझाने वाला आ गया है और यह समझने वाला ही आता है, इसलिए मीठे बच्चे समझते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान तुम्हें चाहिए। भगवान स्वयं ही स्वयं की पहचान देते हैं। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। नाम तो है उसका, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा, लेकिन नाम है। भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, नाम तो है। बाबा कहते हैं हाँ भले प्रैक्टिकल में न्यारा है, हाँ शरीर नहीं लेता है। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतना छोटी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है। जैसे वो सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। आकाश में तारे छोटे नहीं हैं, लेकिन आत्मा सच में अति सूक्ष्म छोटी है। बाप भी बिंदी है, सितारा है। बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है। क्या है बाबा की महिमा? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। मुख्य बात पावन बनने की। विकारों पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े ना। फिर इसमें भी कोई मूंझने की बात नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है, ये तो होना ही है। हाँ, आबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में ये बात नहीं होती है। पवित्रता के लिए जोर और सत्संगों में नहीं देते हैं। कहाँ भी दूसरे सत्संगों में हंगामा नहीं होता है, या हो सकता है क्योंकि आबलाओं पर अभी तक अत्याचार ही होता आया है। तो शिव बाबा ने पहले ही माताओं को आके शक्ति दी, क्योंकि बहुत टाइम से आबलाओं पर अत्याचार हुआ। कैसे कि उसको आध्यात्म में आगे बढ़ने की मार्जिन नहीं थी समाज में। कोई भी स्त्री सन्यासी नहीं बनी है कभी, माना वो आध्यात्म में अपनी इच्छा से नहीं चल सकती ऐसे। तो बाबा कहते हैं चलो अब क्या है, अब विघ्न तो पड़ेंगे, पावन बनना है। तो आबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बात नहीं होती, कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यह हंगामा खास इसी बात पर होता है। बाप पावन बनाने आते हैं
तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पड़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता भी हूँ तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था में। अभी दुनिया समझती है वानप्रस्थ अवस्था माना वृद्धावस्था, लेकिन वानप्रस्थ अवस्था माना अभी सच में शरीर छोड़ के चले जाना है परम धाम, आत्मा की दुनिया में जाना है, ऊपर वाले के पास जाना है जहाँ वाणी नहीं है। वानप्रस्थ अवस्था आत्मिक स्थिति है। तो बाप कहते हैं, मैं आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले ज़रूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे ना। माना वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। ये है वानप्रस्थ अवस्था। स्वयं को आत्मा समझ। शरीर में आने से आवाज़ है, वाणी है, आत्मा कोई आवाज़ नहीं करेगी। तो वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, बाप को याद कर आत्मा समझ के। अब पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, क्योंकि वापस जाना है तो पवित्र ज़रूर बनना ही है। क्योंकि जाना तो सबको है, 2-4 को नहीं जाना है ना, सबको जाना है। सारी पतित दुनिया को बदलना ही है, बदलना होगा। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करना है और पावन भी ज़रूर बनना है। अपने संस्कार ऐसे देवी बनाने हैं, तभी ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है ना, गति सदगति दाता एक ही है। अब एक कौन है? जी, परमपिता परमात्मा, हमारे शिव बाबा। हाँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा वही है। तो तभी ही तो तुम शांति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो सारे देवगण हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है ना, और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा ज़रूर। किस पे? पवित्रता पे हंगामा होगा ज़रूर, पहले से बता देते हैं। ना जाने तो युक्तियाँ क्या रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञानामृत पीने आना जाना है। बाबा ने बता दिया था, इसलिए कोई भी यज्ञ में आता था तो घर से छुट्टी का चिट्ठी लेके आना पड़ता है। आज भी समझ लो, कोई हमारे बच्चे ब्रह्मा कुमारी बनना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं या टीचर ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो घर से माता पिता की परमिशन की चिट्ठी कंपलसरी है। तो बाबा कहता है, मालूम है, बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा ज़रूर। न जाने तो युक्तियाँ क्या रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञानामृत पीने जाना है। जानते हैं ये झगड़ा होने का भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते हैं, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी आहो माया अपनी तरफ कर लेती है। उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेते हो, फिर माया अपनी तरफ खींच लेती है। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई भी टाल भी नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अच्छी अक्षर कह देते हैं, अक्षर का अर्थ नहीं समझते। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। क्या कहा बाबा ने? बच्चे, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसे धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है ना, कॉलेज में भी बहुत खराब हो पढ़ते हैं। विलायत की तो बात ही नहीं पूछो।
वहाँ की तो बात ही और है। सतयुग में ऐसे कोई बातें होती नहीं हैं। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए। बाप कह देते हैं बच्चे क्या है, कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे। ये कल्प कल्प लाखों वर्ष की बात नहीं है, अभी अभी दिया था तुम्हें। तो बाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, अब तुमने क्या किया, खेलते खेलते सब कुछ गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते हैं ना, इनकी तुमको मिल्कियत दी, तुमने सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा भी देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको कितना धन देकर गया था। सतयुग में क्या करते थे तुम, सोने के महलों में रहते थे। कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया था। अब देखो ड्रामा अनुसार सृष्टि रंगमंच पर शरीर लेके सतयुग से खेल खेलते खेलते तुम कलाहीन हो गए हो। कलंगीधर श्याम सुंदर बनना है, फिर तो सत्यम शिवम सुंदरम बनाता है वही सुंदर। तो बाबा कहते देखो, बेहद का बाप भी कहते हैं फिर मैं तुमको कितना धन देकर गया था, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया था। अब ड्रामा अनुसार देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ, कितने कंगाल भिखारी बन गए हो। पत्थर, पेड़ पौधों, जल, वायु सबको भीख मांग रहे हो। सब में अब मांग ही रहे हैं, ऊपर से किस लिए पूछ रहे, मांग रहे, कामना है, कमी है, कुछ मांग रहे हैं। हाँ, देखो क्या हालत हो गया अभी ड्रामा अनुसार। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना मीठे बच्चे, तुम वही मेरे बच्चे हो। कितने तुम धनवान थे, विश्व के मालिक थे। यह है बेहद की बात जो तुम ही समझाते हो और तुम ही समझते हो। एक कहानी है ना, रोज कहता था शेर आया शेर आया, परंतु शेर आता ही नहीं था। एक दिन सच सच आ गया। तुम भी कहते हो मौत आई कि आई, कहते ये तो रोज ही कहते हैं, ये तो रोज ही कहते हैं विनाश होगा, विनाश तो होता ही नहीं, फिर अचानक आएगा। वो एक कहानी है ना बकरे वाले, है ना, लोग वाले बेचारा चिल्लाता था, बकरी बहुत थी उसके पास, बकरी सबकी संभालता था। तो आजू बाजू में गांव वाले थे, अकेला लड़का खेती में बहुत सारी बकरियां लेके जाता था, समझ लो 100-200 करीबन। हाँ, तो रोज़ मस्ती चढ़ती थी उसको लोगों को फंसाने के लिए। तो आजू बाजू में खेती में लोग काम करते थे दिल लगा के, ये बीच में चिल्लाना शुरू करता था दोपहर को, शेर आ गया शेर आ गया। बेचारे सारे उसकी मदद के भाव से हाथ का काम छोड़ के उसको मदद करने आते थे। बेचारे की बकरी खा जाएगा शेर सोच के, और फिर कोई भी नहीं है तो फिर पीछे चले जाते थे, आते थे बड़े ऊँची भाव से मदद के। और एक दिन सच में शेर आ गया, और फिर सच में चिल्ला रहा है शेर आ गया, तो सबको लगा रही है तो नाटक कर रहा होगा, और सारी बकरियां खा के चला गया। शेर तो खाली का खाली रह गया। ऐसे ही मनुष्य कह रही है तो रोज कहते विनाश होगा विनाश होगा, विनाश तो होता ही नहीं, एक दिन अचानक सब होना है। तो बाबा ने आज कहानी की याद दिलाई। तो बाबा तुम्हें ऐसे उनको झूठ लग रहा है, तुम बोल रहे हो हाँ, वैसे विनाश तो हो रहा है। कैसे? प्रथम विनाश है स्वयं का, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम मरे मर गई दुनिया, तुम जगे सवेरा है, तुम्हारे से शुरुआत है। हाँ, तो तुम्हारे अंदर में बुराई का अंत हुआ, विनाश हो गया। तुम्हारे अंदर से विकार चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जलसी बदले की भावना, ये सारा तुम्हारे अंदर से संस्कारों से बदल गया, विनाश हो गया। बाकी तो होने दो मीठे बच्चों, क्या करना है अभी, कहानी है ना, शेर तो आता ही नहीं। ऐसे ही तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते ये तो रोज ही कहते विनाश तो होता ही नहीं। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना ज़रूर है। उनकी फिर क्या हुआ, उनकी फिर कहानी बना दी है, उसमें से शिक्षा लेना था कहानी से।
हाँ, बेहद का बाप भी कहते हैं, बच्चे फिर भी किसी का दोष नहीं है। आलबेले बनेंगे फिर भी उनका दोष नहीं है। हाँ, बेहद का बाप कहते हैं, हाँ उन्हों का दोष नहीं है। कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने धर्म की स्थापना करने तुम्हें ये सब सिखाया था। बाबा ने तो बहुत बार बोला है। यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबेहूब ऐसा म्यूज़ियम बाप ने खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने बाप ने ज्ञान का म्यूज़ियम खोला था। एकदम क्लियर लिखो तो आखिर समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। आओ आओ ले लो, अच्छे से लिखो। बाप आया है, सदगति दे रहा है। आओ आओ बाप से वर्षा ले लो, स्वर्ग की बादशाही ले लो। भारत ही स्वर्ग था, सबको बता दो। पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था, हेवन सो हेल हो गया, समझा दो। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब एक्टर पार्टधारी है, सब आत्माएं क्या है, पार्टधारी है। जिसको जो रोल मिला है, जिसको जो स्क्रिप्ट है जीवन की, वैसे ही चलनी है, कोई बदल नहीं कर सकते। हम कह नहीं सकते अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे वो वैसा ही लिखा है उसके स्क्रिप्ट में। जैसे 2 घंटे की पिक्चर चलती है, 2 घंटे की मूवी चलती है, जिसको विलन का रोल है वही उसकी विलन की स्क्रिप्ट है, उसी का प्रैक्टिस करके आया है वो। जिसकी गाने की स्क्रिप्ट है वो गाना ही गाएगा। तुम नहीं कह सकते अरे दिखने में सुंदर, इसने एक्ट करनी चाहिए थी। नहीं, उसको सिंगिंग का ही रोल मिला है तो वही करेगा। उसके बिना ड्रामा को संपूर्णता भी नहीं है और ड्रामा का मज़ा भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे सबको समझा दो। क्या ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है रंगमंच पे, जीवन सृष्टि पे। इसमें सब पाठधारी है। 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब हम फिर वापस घर जाते हैं। पहले हम मालिक थे इस धरती पे, फिर कंगाल बने हैं जन्म मृत्यु का खेल खेल। अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। शाम सुंदर बने थे, अभी सत्यम शिवम सुंदरम के मत पर चल के फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से फिर शाम होना, ये खेल है। समझा दो सबको। हाँ, अब क्या करना है, अब फिर बाबा की मत पर चल मालिक बनते हैं हम। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी ज़रूर बनना है। पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत ज्ञान से सुनंती कथंती, सबको ज्ञान देवंती, आहो मम माया, तो बच्चों को खावंती। आज तो खावंती हो गए। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर यहाँ से बाहर निकले बस बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। बेसमझ बनने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ज्ञान देवंती, आहो मम माया, तो कितनी प्रबल है, मेरे बच्चों को खा जाती है। वैसे का वैसा ही बन जाते हैं और ही बदतर बनते हैं, पहले से भी खराब बन पड़ते हैं। काम विकारों में और ही फंस हे गिरा, काम विकारों में फंसे और गिरे। इसलिए बाबा कहते बच्चे मासी का घर नहीं है, इसको हमें अटेंशन देना पड़ेगा। मासी का घर नहीं माना, सच में स्टेप्स पे कुछ तो परीक्षा आएगी, परखना पड़ेगा कि ये मेरा पेपर बाप ले रहा है, क्योंकि मैं आगे के क्लास में जा रहा हूँ तो बाप मेरा पेपर लेगा, तो ऐसे पेपर को पहचानेंगे तो मार्क्स फुल लेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे मासी का घर नहीं, अटेंशन। तो बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बनते हैं,
आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती आहो मम माया, वैसे का वैसे बन जाते हैं और ही बदतर बनते हैं, काम विकारों में फंसे और है गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है, ऐसा बाबा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आएंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, भीड़ मच जाएगी इधर। अगर सबको पता चल जाएगा देवी देवता बना रहा है महादेव, तो ढेर के ढेर आ जाएंगे, पढ़ाई चल ना सके, पढ़ाई पढ़ने नहीं देंगे, मेरा मुझे 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 करके चरणों में गिर जाएंगे, पढ़ाई पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ाई चल नहीं सके, क्योंकि पढ़ाई में एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हाँ, बाप ने कहा है सुबह सुबह उठ के मुझे याद करो। क्यों? सारी आत्माएं सो गए, वायुमंडल शुद्ध है, सुबह को कितनी शांति होती है। अब वो पतित कंगाल बन पड़े हैं सभी, फिर पावन सिरताज कैसे बनेंगे? बाप तो बिल्कुल सहज बातें समझाते हैं, कोई मुश्किल नहीं, सहज राजोगे। हंगामा तो होगा ही पवित्रता के ऊपर, डरने की कोई बात नहीं है। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। बहुत साधारण वेश में आया है, ब्रह्मा के तन में, बूढ़ा है वो भी, सफ़ेद वस्त्र, वानप्रस्थावस्था, भोला भाला दिखता है। ड्रेस आदि सब साधारण है, कुछ फर्क नहीं है। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गुरु कापनी पहन लेते, क्या क्या बाल बढ़ाते, क्या क्या करते। इनकी तो वह भी पहरावेश नहीं है, बहुत साधारण, उतना ही ज्ञान साधारण, सिंपल, सहज करके भगवान ने बता दिया। कोई मेहनत नहीं दी है, जल में बैठ जाओ, नदी में बैठ जाओ, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, पहाड़ों पे जाओ, कुछ नहीं, एक पैर पे खड़े रहो, आसन ऐसे ऐसे बेढंगे करो भगवान के प्राप्ति में, नदी में खड़े रहो, गंगा जल पीते रहो, तीर्थों पे जाओ, पहाड़ों पे जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। भूखे रहो वो भी नहीं, रात भर जागरण करो वो भी नहीं, 10 माना बस, एक्यूरेट नियम दिए बच्चे, 10 माना बस सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, कितने एक्यूरेट दिए, सहज है बहुत जी, पूरी नींद हो जाती है। तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है बाबा, सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट मानस शास्त्र बाबा का है, सारा उसमें आ जाता है, सारे फायदे, सारे योग, सब कुछ आ गए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, सारे सीक्रेट इसमें ही है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे कितना साधारण भगवान आया है। कोई सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरी कपनी पहन लेते हैं, इनकी तो वह भी पहरावेश नहीं है, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया है, कोई फर्क नहीं है। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते हैं ना, पालन पोषण करते हैं ना, वैसे ये भी करते हैं, कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं ब्रह्मा। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़ता है, बच्चे बढ़ेंगे तो रहेंगे कहाँ, तो मकान तो ब्रह्मा को बनाना पड़ेगा। तो इसलिए इतने सेंटर्स, इतने सारे बिल्डिंगें, इतने सारे बड़ा विस्तार बन गया मधुबन में, इतना छोटा सा था माउंट पहाड़ी पे, कितना बड़ा विस्तार बन गया, पूरा आबू से लेके पहाड़ी पर बाबा के बच्चों के रहने का स्थान बन गया। इसलिए बाबा कहते बाकी रहता बहुत साधारण है, साधारण चलते हैं। हाँ, बच्चों को रहने के लिए मकान बनाने पड़ते हैं, वह भी साधारण रहता है, मकान भी साधारण बनाएंगे, लेकिन बनाना तो पड़ेगा मकान। तुम्हें तो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं, बाप तो चिंबक है, बच्चों को खींचते हैं, कम है क्या? घर बैठे साक्षात्कार हुआ कम है क्या? हाँ, चुंबक है ना बाप, खींचता है बच्चों को, बाप तो चुंबक है, ये बात कम है क्या? बच्चियाँ पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है, वह तो कह देते हैं कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह तो समझो, शिव की शक्तियाँ है वो, किसकी शक्ति मिली? शिव की शक्तियाँ, इसलिए नव दुर्गा को शिव की शक्ति बोलते हैं। हाँ,
और दादियों को घर बैठे शंकर लाइट का साक्षात्कार हुआ है। आइए भाग के, दादियों को डायरेक्ट परमात्मा ने जन्म दिया है, ब्रह्मा मुख से जन्म नहीं लिया। कितने महारथियों ने, डॉक्टर सचिन भाई जी अभी है, ग्लोबल हॉस्पिटल पांडव भवन में रहते हैं, उनको भी डायरेक्ट शिव बाबा ने जन्म दिया है। ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेके जन्म नहीं हुआ है उनका। बहन के साथ बाबा मिलन में आए थे, ऐसे ही बहन का साथ देने सच्चिना रामकृष्ण मशीन में समर्पित होने वाले थे, हमेशा के लिए बैठे थे। बहन के साथ बच्चा था तो बैठने दिया था, तो बाबा मिलन हो रहा था, वो तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, बहन का रिस्पेक्ट रखने के लिए आया था। देखते देखते दादी के तन में बाबा आया और सारे स्टेज पे लाइट छा गई। बच्चा रोता जा रहा है, रोचा, क्योंकि दीदी कब से उसको कह रही थी कि राजयोगा करो, आप डॉक्टर बन गए हो सचिन भाई, आप राजयोगा करो। है तुम्हारा राजयोगा, तुम ही करो, हमारे बहुत है। हमारे दया स्वामी सरस्वती, स्वामी दया, वो उनको जो श्रद्धा थी स्वामी विवेकानंद पे, उनको ही सब कुछ मान के बैठे थे। बहुत ही कॉलेज के टाइम से खींच थी उधर जाने की। पिता ने कहा आपको जाना है तो भले छोड़ दूंगा, बस आप डॉक्टर बन के दिखाओ मुझे। तो इस तरह से पिता ने बहुत युक्ति से चलाया। तो बोले ठीक है, क्लास में टॉप करते थे, पिता की रखने के लिए डॉक्टर ही करी। अभी पिता छुट्टी देने वाले थे, तो पिता भी ख्याल में पड़ गए थे, अभी क्या करूँ इसको और कैसे रोकूं। पिता की बात भगवान ने मान ली। सच्चिदानंद मशीन में नहीं गए, लेकिन संपूर्ण पर प्राप्ति कर ली। तो स्टेज पे लाइट ही लाइट, रोते जा रहे, उसमें ही मिलन कर दिया। तब से फिर पीछे कभी हटे नहीं, बाप ने भी कभी फिर रोका नहीं। ब्रह्मा कुमारी में गए, उधर ही डॉक्टरी कर रहे, डबल सर्विस कर रहे हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल में फ्री डॉक्टरी करते हैं, ज्ञान भी देते हैं दुनिया भर। अरे बाप रे, क्या उन्होंने बुक कम पढ़ी है क्या? बात मत पूछो, बहुत ज्ञान है, बहुत, इतना पढ़ा है उन्होंने, बहुत पढ़ा है उन्होंने, अपने अनुभव में बताया है। तो इस तरह से उनका जन्म भी परमात्मा ने हुआ। तो बाबा ने याद दिलाया आज कि लाए क्या हुआ, बाप तो चुंबक है ना, कम है क्या? बच्चियाँ पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वह कह देती है, वह दुनिया कह देती है कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी तो समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, शक्तिमान शिव शक्ति। तो बाप शक्ति है कहते हैं, लेकिन शक्ति कौन है वो नहीं समझते हैं। सर्वशक्तिमान बाप है, वो सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब तो एक जैसे बन न सके। राजा रानी, प्रजा, महामंत्री, मंत्री, संतरी सब बनना है, राजधानी बननी है। तो बाप तो समझाते एक जैसा, लेकिन सब एक जैसे नहीं समझेंगे। हाँ, परंतु सब एक जैसे बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएंगे, तो कौन राजधानी कैसे चलेगी? फिर पद भी एक जैसे हो जाएगा। फिर यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स फिर से मिलते रहेंगे। इसमें फ़र्क आदि हो नहीं सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो ज़रूर आ गए, बात पे वही, विनाश तो ज़रूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये भी ड्रामा में है। मौत तो सबके सिर पर खड़ी है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कलामिटीज़ भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान भी टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, कितना भी फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं अर्थक्वेक में गिर ना सके हमारा मकान, अर्थक्वेक प्रूफ है, सब गिरेगा, धरती हिलेगी। परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना ज़रूर है। यह कुछ भी रहेगा नहीं।
तुम्हारा विज्ञान कितना भी प्रगत होने दो, साइंस की जीत नहीं है, साइलेंस की शक्ति की जीत है। माना योग बल से, माना शांति स्वधर्म में स्थित हो, खुद को आत्मा समझ, शांति सागर की संतान बन, उसके साथ बुद्धि का योग लगाओ, उसको मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए दुनिया में अनेक प्रकार के मेडिटेशन की प्रथा तो निकल गई, लेकिन उससे भी मन की शांति अभी तक मिली नहीं, दुख दर्द मिटा नहीं, अभी तो भयंकर अवस्था आ खड़ी हो गई है। तो समझदार को इशारा काफी। बाबा कहते कुछ भी करो, 100 मंजिल की भी बनाओ, फिर भी विनाश होना ज़रूर है। तुम कितने भी ऊंचाई पे रहो, ख़त्म होना ज़रूर है, यह कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कोई कम नहीं है, वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें तुम्हारे लिए होगी, वहाँ तो दूसरा तीसरा मंजिल बनाने की ज़रूरत भी नहीं, ज़मीन पर ही खर्चा नहीं लगता, आखिर सारी ज़मीन तुम्हारे मालिक की होगी, सब कुछ मौजूद रहता है, वहाँ कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता, जितना चाहे उतना ले लो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि तुम्हारे पास प्रजा आएगी ना कि हमें थोड़ी ज़मीन दे दो, तुम कहोगे जाओ, तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लो, राजा कहेगा इतने, सब कुछ मौजूद होगा, ज़मीन पर खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत, अभी क्या है, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी ऐसे दुनिया में जन्म लोगे जहाँ सोने के महल है। हाँ, और क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, और क्या करना है, सबको पैगाम देना है, सदगति दाता बाप आए। 2 बातें करनी है, क्या करना है, पुरुषार्थ बहुत करना है और सबको पैगाम देने की सेवा करनी है। अच्छे अच्छे पंडे बन, पंडे पांडव, हाँ, परमात्मा के पंडे, परमात्मा का संदेश समझने वाले पांडव, क्यों कैसे क्या करने वाले कौरव। अच्छे अच्छे पंडे बन, बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे ज़रूर बाप के पास। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा वा नहीं, ये सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर है, आए तो ढेर के ढेर है, फिर क्या होता है, आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते भी है बाबा हम गिर गए, अरे बाबा क्या कहते हैं, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतनी ऊंची चढ़ाई नहीं होगी ना, बाप का तो कोई नुकसान नहीं है, फिर गिर गए। बाप को चित्र पत्र लिखते हैं, बाबा गिर गए हम, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़े अवज्ञा। फिर बाप की गिरे तो अवज्ञा हो गई, तो एक तो खाता भी खत्म हुआ और अवज्ञा का पाप भी चढ़ा। तो वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। अभी बाप कहते विकारों में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, यहाँ से आउट हो जाएंगे, पढ़ाई से आउट हो जाएंगे। हाँ, भगवान का हुक्म है ना, तो खबरदार रहना है, भगवान की तोड़ोगे मानोगे नहीं तो कौन उससे फिर माफ़ करेगा, बताओ। मनुष्यों की नहीं मानोगे तो 1 गुना पाप चढ़ेगा, लेकिन भगवान की नहीं मानोगे तो 100 गुना चढ़ेगा। इसलिए भगवान से डरते मनुष्य, लेकिन किस लिए डरना तो वो नहीं समझ रहे। पढ़ाई से पीछे नहीं हटना था, उसमें डरना था कि वो टीचर बाप सदगुरु आया है, अभी मैं अवज्ञा नहीं करूँ, इसमें डरना था। तो ये धर्मराज बनना है ना फिर वो, इसीलिए। तो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, अभी बाबा भी यहाँ से कहेगा अभी आउट हो जाओ, बाप भी कहते विकारों में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना।
आजकल गैस आदि की चीज़ें, ऐसी चीज़ें निकाली है जो मनुष्य भट से खलास हो जाएंगे। गैस फट गया हो, ख़त्म हो गया, गैस निकल गई, श्वास नहीं लिया, ख़त्म हो गया। आजकल गैस आदि की ऐसी चीज़ें निकली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाएंगे। बस वायु में गैस छोड़ दिया, ख़त्म, सांस ही लेने नहीं आ रहा है, मुँह चींटी जैसे गिरेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे। जट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है। वह क्लेश आदि की कोई बात नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है। वह काल होता ही नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर से कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत है, भगवान के नहीं। ये सारे रावण के दूत है, तुम्हें जो भगवान से दूर कर रहे हैं। हाँ, भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं ना। बाप कभी बच्चों को दुख सहन नहीं कर सके, तो बाप दुखों से निकलने का रास्ता बताते हैं। हाँ, तो भगवान कभी दुख नहीं देते। ये सब है रावण के दूत। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो सतयुग में तुम्हारा शरीर छूट जाता है। सतयुग में काल होता नहीं, रावण ही नहीं है ना, तो काल फिर कहाँ से आएगा? ये रावण के दूत है, तुम्हें ले जाते हैं, भगवान के नहीं हैं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। कल्प का 3 हिस्सा माना कितना हो गया? सतयुग, द्वापर, त्रेता, पूरा सुख है। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ज़रूर। इसमें अंतिम जन्म है तुम्हारा, श्रीमत पर चलना है। बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है तुम्हारे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ज़रूर है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार, एसेंस, मुख्य तुम्हें सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, यही मुख्य बात हो जाती है। अभी अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनता। यह चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनकी भी तीर्थ झट, अच्छा कहा चुल्लू भर पानी माना थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। लेकिन उस स्नान से कुछ नहीं होना है। श्रद्धा और समझ रखना है बाबा के पास ज्ञान में। वो कोई पानी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, उधर श्रद्धा रखने से तुम पावन नहीं बनेंगे। श्रद्धा बाप की शिक्षाओं पे रखनी है। हाँ, इसको कहा जाता है तमो प्रधान दुनिया में निश्चय। जो पानी में जाके झट डुबकी लगाते हैं, कहते हैं हम पावन बन जाएंगे। नहीं, यहाँ तुम्हारा है सत्व प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं बच्चे पावन ज़रूर बनना है, इसमें कोई भी बात में डरने की बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रतिमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमें सतविवेक बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। इसके लिए धारणा का मुख्य सार देखते। धारणा, भगवान ने जो भी पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत चलते चलते खबरदारी रहना है। बाप दादा दोनों की पालनाकारी टन पवित्र बनकर दिखाना है। नंबर 2, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम ज़रूर पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्यात्मा भव। कैसे बनेंगे महान पुण्यात्मा? वरदान का विश्लेषण, किसी प्यासे की प्यास बुझाना ये कितना महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यासे से तड़पते हैं ना, ऐसे सच्चा ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख में, अशांति में कितनी तड़प रही है।
तो उनको सच्चा ज्ञानामृत देकर प्यास बुझाने वाले तुम बनो, और तुम्हें बनना अवश्य है। इसलिए यह चांस लेना है, सेवा करना है, पैगाम देना है, सेवा के लिए समय निकालना है। तो आप पास हो गए, समय निकाला, बहुत बढ़िया समय निकाला, पूरा चेंज हो गया वाइब्रेशन फिर से। इसलिए चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे माँ पुण्यात्मा। वाह, स्लोगन इतने आत्माएं, लेकिन आपको ही दिया है अधिकार बाबा ने पुण्य जमा करने का। देखो ना, वाह 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 वाह, भाग्यशाली। कितने आत्माएं हैं, कोई भी कर सकता था, लेकिन आपके हाथ से ही होना था। बाबा कहते इसीलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे माँ पुण्य आत्मा। आपने सबसे पहले बोला सुजाता बहन मैं आता हूँ, चलो क्या करना है, माँ पुण्य आत्मा। वाह, बहुत ही भाग्यशाली है हम। अब आप हमारे साथ भी हैं। मीठे बच्चे, इसलिए चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे माँ पुण्य आत्मा। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो, तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।